Good morning. Next we discuss the example 6th. In example 6th, a mass of fluid is in motion. So that the lines of motion lie on the surface of coaxial cylinder. So that the equation of continuity is del rho upon del t plus 1 upon r del upon del theta rho into u plus del upon del z rho v equal to 0. U and v are the velocities perpendicular and parallel to z axis. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है इसमें भी, ठीक है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है और इसमें कोएक्सियल सिलेंडर, इसका कोई एक स्मॉल पार्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड की फॉर्म में सपोज करोगे, ठीक है. डेल रो अपॉन डेल टी, रो भी द डेंसिटी. अब देखो थीटा और जेड वेरिएबल है यहाँ पर, मीन्स आर थीटा और जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये फाइंड आउट करनी है. आर एब्सेंट है मीन्स आर डायरेक्शन में जो भी फ्लूइड पार्टिकल है उसका मोशन 0 होगा. वेलोसिटी अलोंग टू द आर डायरेक्शन सच दैट क्यू आर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई. आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, आर थीटा एंड जेड, आर थीटा एंड जेड. तो आर डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि आर जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एब्सेंट है. इसको देखकर थोड़ा सा इसमें सबसे पहले इसी को देख के ये क्लियर कर लिया करो कि क्या तो वेरिएबल दिए हुए हैं. तो आर थीटा जेड है, थीटा और जेड, थीटा फाई हो तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, इसमें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है. तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो फाइंड आउट किया था डेरिवेशन, उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे. तो इसमें क्यू आर इक्वल टू 0 हो गया, क्यू थीटा एंड क्यू जेड. अब देखो यू और वी वेलोसिटी, ये थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, ये जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है. और वही है कि यू और वी, ठीक है. तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है. तो इसमें यू एंड वी आर द वेलोसिटी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस. तो जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो एक तो क्यू आर, क्यू थीटा और क्यू जेड. तो जैसे ये कोएक्सियल सिलेंडर, उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लिया है. लेट अस वी टेक द प्लेन सेक्शन पार्ट ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड. ये पी पॉइंट क्यू, ये पी पॉइंट आर थीटा एंड जेड, आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आर में चेंज होगा, थीटा एंड जेड विल बी नॉट चेंज. और ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है. ये आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू आर, ठीक है. और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू थीटा इक्वल टू स्मॉल यू एंड क्यू जेड इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये यू और ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट डब्ल्यू होगा. स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड, ठीक है. डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड. तो वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है. तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट्स तो 3 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये तीनों हो जाएंगे. और वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो हैं वो क्यू आर इक्वल टू 0, क्यू थीटा इक्वल टू स्मॉल यू एंड क्यू जेड इक्वल टू डब्ल्यू. अब ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट होने के नेक्स्ट इजीली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हो. तो मास ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड फाइंड आउट कर लो, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. तो इसका मास क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा आर डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा जेड, ठीक है. डेल अपॉन डेल टी, इससे फाइंड आउट हो जाएगा. और फिर वही एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट अबाउट ईच फेसेज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड.
दोनों को इक्वल पुट करके और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो डेरिवेशन था वो क्लियर होगा, देन इजीली इसको सॉल्व कर लोगे सभी। सिंपल डायग्राम लेते हुए, ज़्यादा टफ डायग्राम पे नहीं जाना, उससे कन्फ्यूजन होगा। क्यू यू और ये वी लो, ये यू एंड वी। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड हुज कॉन्टर माइनस एज एज, कॉन्टर माइनस एज एज कहलाती हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर दिस। एक्सिस ऑफ फ्लो ऑफ मास इन ओवरफ्लो आउट अलोंग टू आर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, क्यू आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, थीटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सिस फ्लो ऑफ मास फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा। ठीक है, इसको पहले भी ले सकते हो डेल थीटा को। एफ की वैल्यू पुट करनी है, माइनस डेल थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। एफ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी थीटा डायरेक्शन के अलोंग यू, स्मॉल u be the velocity along to थीटा डायरेक्शन। एरिया थीटा इस डायरेक्शन की बात हो रही है, तो एरिया क्या होगा, मीन्स ये इस फेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हो कि कितना मास एंटर होगा, कितना आउट होगा। तो डेल्टा आर इंटू डेल्टा जेड ये हो जाएगा एरिया, डेल्टा आर इंटू डेल्टा जेड। यहाँ पर एरिया डेंसिटी इंटू नॉर्मल वेलोसिटी इंटू एरिया। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आएगी अपनी माइनस डेल आर डेल थीटा डेल जेड डेल अपॉन डेल थीटा रो इंटू यू। नेक्स्ट फाइंड आउट करो excess flow of mass in overflow out about z direction। इसको कंप्लीट ले लेना, ठीक है। excess flow of mass in overflow out about theta direction and about z direction will be equal to, z डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये होगा माइनस इन डेल जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ, डेल अपॉन डेल जेड। एफ है रो बी द डेंसिटी, जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी वी है तो वी इंटू एरिया। अब ये है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हो, मीन्स इन ये फेस और इसके अपोजिट फेस, ये इनकी बात हो रही है, तो इस फेस के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट करोगे। देन डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा, डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये जेड है तो ये बाहर ले लो एज अ कॉन्स्टेंट, आर डेल्टा थीटा और डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू वी। तीनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आर थीटा और जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सेस फ्लो ऑफ मास फाइंड आउट हो गया। तो टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन ओवर फ्लो आउट अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड इक्वल टू, ये कॉमन ले लो, माइनस आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड, ये तो कॉमन ले लो दोनों में से। ठीक है, तो उसमें आर नहीं है तो आर से डिवाइड हो जाएगा और डेल अपॉन डेल थीटा रो इंटू यू था प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू वी। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे, नाउ मास ऑफ द पैरेललोपाइपड इक्वल टू मास ऑफ द पैरेललोपाइपड इन पर यूनिट टाइम। कंप्लीट ले लो इसको, इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना मास होगा पैरेललोपाइपड के लिए। तो मास के लिए यहाँ पर रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा जेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, rate of change of mass
of the fluid rate of change of mass of the fluid in rectangular parallelepiped equal to del upon del t rho delta r delta theta delta z equal to r delta theta delta z into del rho upon del t. By equation of continuity state that इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट जो है टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन ओवरफ्लो आउट अबाउट ईच फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ पैरेललोपाइपल. ठीक है, तो एग्जाम में स्टेटमेंट लेना है. यहाँ बार बार उसी का रिपीट हो रहा है, इसलिए सीधे वैल्यू दोनों को पुट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल पुट कर दिया. ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ जाएगी डेल रो अपॉन डेल टी, ये प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा रो इंटू यू प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू वी इक्वल टू 0. ठीक है, ये इसी फॉर्म में अपने को प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. तो इजी डायग्राम लेते हुए और कंसेप्ट सेम रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे देन इजी लगेगा सभी को. हाँ, प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा 2-3 टाइम्स. जहाँ भी लैंग्वेज है, डायग्राम्स हैं, उसको प्रैक्टिस करो, देन इजी लगेगा सभी को. नेक्स्ट देखो, नोट डाल के ना नोट करना. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट की थी. क्या इक्वेशन थी अपनी? डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल वाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी. अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स the equation of continuity in Cartesian coordinate are given by. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की बात हो रही है, मीन्स जिन फ्लूइड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सके, तो उस केस में रो जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, रो कांस्टेंट रहेगा मीन्स डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0. रो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? रो इक्वल टू एम अपॉन वी. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग तो मास फाइंड आउट करते हो, मास इक्वल टू रो इंटू वी, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. हाँ, जहाँ पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही होगी या किसी जैसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड कंस्ट्रक्ट करते थे और किसी पर्टिकुलर फेस की बात के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ से उसको फाइंड आउट करते थे. बाकी कंप्लीट एरिया का जो मास है वो रो इंटू वी से फाइंड आउट करते हो. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की बात करें तो रो इक्वल टू कांस्टेंट एंड रो इक्वल टू कांस्टेंट, देन डेल रो अपॉन डेल टू इक्वल टू 0. देन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आर गिवन बाय, ये 0 हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी, और रो कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है तो इसको एज अ कांस्टेंट रो बाहर ले लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस रो डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0. रो थ्रू आउट कॉमन लोगे और लेफ्ट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, तो इससे डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट हो गई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी in Cartesian coordinate for incompressible
फ्लूइड्स। तो यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ क्या बताओगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द मोशन ऑफ फ्लूइड विल बी पॉसिबल, कि किसी भी फ्लूइड का जो मोशन है वो कब एग्जिस्ट करेगा। मोशन ऑफ फ्लूइड विल बी पॉसिबल इफ it satisfy the equation of continuity। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रूव करना होगा कि मोशन ऑफ फ्लूइड विल बी पॉसिबल और नॉट। तो मोशन ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का जो मोशन है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करे, इसका मीन्स क्या है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस फॉर्म में सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लूइड का मोशन होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग लेते हुए और फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये एक न्यू पॉइंट है, इसमें ये नोट डाल के वो तीनों पॉइंट्स को नोट करोगे। फर्स्ट में सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लोगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें वहाँ डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन इस फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछे कि मोशन ऑफ फ्लूइड विल बी पॉसिबल, देन वी satisfy the equation del u upon del x equal to 0, sorry del u upon del x plus del v upon del y plus del w upon del z equal to 0। ये प्रूव करेंगे, then we say that the motion of fluid is possible। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।